हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ जाहिर आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडियन पोस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो इस साल का वैकेंसी आया हुआ था उसका एग्जामिनेशन चल ही रहा है। मतलब मेरा 2 दिसंबर 2025 को था और मेरा सेंटर गुवाहाटी में था। लेकिन मतलब उस दिन एग्ज़ाम के दौरान मेरे साथ बहुत सारा चीज़ें हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्या है कि इंडियन पोस्ट एसोसिएशन ने क्या किया था कि मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया था। गुवाहाटी का जो सेंटर था वो चेंज हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने ये नोटिस देखा नहीं था। इन्होंने इनके वेबसाइट में ये नोटिस दिया हुआ था, लेकिन मैंने तो नोटिस देखा ही नहीं था। क्या है कि मेरा जो सेंटर था वो चेंज हो गया था। तो मैंने जब मेरा जो पहला सेंटर था वहाँ पे जाके मैंने जब पहुँचा, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में ये मेरा एग्ज़ाम था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न का, जो 8 to 9 AM आपका क्या था, रिपोर्टिंग टाइम था। 8 से आप रिपोर्टिंग टाइम 8 AM और गेट क्लोजिंग टाइम 9 AM था, और 9:30 से आपका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होना था। लेकिन मैंने तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में सेंटर में जहाँ पे मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वहाँ पे 8 AM को मैं जाके पहुँच गया था। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हो गया है। उन लोगों ने बोला कि नोटिस भी दिया था। मैंने बोला नोटिस तो मैंने देखा ही नहीं था। मेरा घर से एग्ज़ाम सेंटर लगभग 12 to 14 आवर्स लगते हैं, आने जाने में ही लग जाते हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्या है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट एग्ज़ाम जो पहला सेंटर था वहाँ पे जाके पहुँच गया। तो उन्होंने वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने बोला कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था कि मैं ही वहाँ पे जाके पहुँच गया था। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे कि 10 to 15 कैंडिडेट्स ऐसे थे वहाँ पे जाके उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ही उनको पता चला है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हो गया है। तो चलो, चेंज हो गया है तो हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो सेंटर था मेरे पास 8 AM से 9 AM तक लगभग 40 to 45 मिनट्स ही था। 8:15 तो हो ही गया था उस टाइम पे। तो दूसरे सेंटर तक जाने के लिए लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर की रास्ता था। तो अभी तो गाड़ी वगैरह तो मिल नहीं रहा था। मॉर्निंग का टाइम था। तो मैंने क्या किया, एक गाड़ी लेके वहाँ पे जाके पहुँचा। 9 AM को 5 मिनट है 9 AM बजने को, 8:55 को मैंने वहाँ पे जाके पहुँचा। पहुँचने के बाद किसी भी तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस पाया हूँ, टाइम के हिसाब से। क्योंकि 9 बजे के बाद क्या होता है कि गेट क्लोजिंग हो जाता है। तो लेकिन उस दिन क्या किया था, 9 बजे गेट क्लोज़ नहीं किया। और क्योंकि किसी बहुत लोगों को पता नहीं था ना, क्योंकि कोई लोग 9:15 को भी जाके पहुँचा है, कोई लोग 9:10 को भी जाके पहुँचा है। लेकिन वहाँ उस दिन क्या किया था कि 9:15 तक गेट ओपन रखा था उन लोगों ने। तो चलो वहाँ पे जाके पहुँच गया। पहुँचने के बाद बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। होने के बाद 9:30 से मेरा क्या हुआ कि एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गया। तो जो एसएससी का एग्ज़ाम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ले रहे हैं ना, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट एसोसिएशन का भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो अभी वहाँ 9:30 को पहुँचा। पहुँचने के बाद एग्ज़ामिनेशन मेरा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि इस आप लोगों को पता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न का जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस है वो एसएससी से लगभग सेम है। 100% सेम आता है। कि थोड़ा बहुत चेंजेस क्वेश्चन में हुआ है, लेकिन ऐसा है कि एज इट इज़ सिलेबस सेम है। 25 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके से आएगा, 25 क्वेश्चन क्या रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे इन लोगों ने फॉलो किया है। उसके बाद जैसे कि एसएससी में जैसे एक टैब होता है इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1 to 100 में क्वेश्चन बता हुआ है, और वहाँ पे मिक्स अप है क्वेश्चन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया पहले, उसके बाद मैथ्स आ जाता है, उसके बाद जीके का आ गया, उसके बाद इंग्लिश का है। पहले मेरा रीजनिंग का क्वेश्चंस आया हुआ था 1 to 25 या 30 तक। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चंस आया था, उसके बाद जीके का क्वेश्चंस आया था, और उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन लास्ट में आया था। और पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट का लेवल पेपर था। और
मतलब रीजनिंग इजी था और मैथ्स कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेटिव था, जैसे कि मतलब टाइम टेकिंग हो रहा था, जैसे कि मतलब डेसिमल का क्वेश्चंस आ रहे, कुछ कुछ का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस आ रहे। तो ये क्वेश्चन मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, जो मतलब एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस का मतलब जो मतलब 12.5 ऐसे पॉइंट में डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। तो इसके लिए मतलब क्या है कि उसको कैलकुलेट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो उसके बाद आते हैं मतलब जीके का। जीके में थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स का इतना रोल यहाँ पे नहीं है। और पोर्ट्स के बारे में मतलब ये एग्जाम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन का है, लेकिन मतलब पोर्ट्स का क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी है थोड़ा बहुत है, मतलब इतना भी नहीं है। तो हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और मतलब स्टैटिक जीके ही पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर का कुछ भी पूछ रहे, स्टैटिक ही पूछ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं इंग्लिश का पैटर्न भी मतलब नॉर्मल है, जैसे कि मैं एसएससी CHHL में जैसे पूछा जाता है सेम पैटर्न यहाँ पे है। और उसके बाद 100 क्वेश्चंस तो हो ही जाता है और मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और मतलब अटेंडेंस आज मतलब है, मतलब बहुत सारा लोग यहाँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया तब भी मतलब एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो और भी शायद एग्ज़ाम होगा, मुझे नहीं पता। तो लेकिन मतलब आज अभी भी चल रहा है शायद, मुझे भी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन मतलब मैंने इसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर को ही दिया था और इस वीडियो में मतलब इतना ही था, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में मैंने लगभग अटेम्प्ट 82 के करीब किया है। इस एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा तो पता नहीं, लेकिन मतलब देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।